नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी के कारण फल व सब्जी व्यापारी झेल रहे हैं भारी नुकसान। टीबी से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है टीकाकरण अभियान। कॉलेजों में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 3 जून से शुरू। जैविक खेती के लिए 1 दिवसीय प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। प्रचंड गर्मी ने अब फल और सब्जियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। गर्मी के चलते फल और सब्जियां भारी मात्रा में खराब हो रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान मंडी आड़तियों और मांसाखोरों को हो रहा है। गर्मी के चलते सब्जी मंडी से ग्राहक नदारद है। सब्जी विक्रेता जयप्रकाश ने बताया कि गर्मी के कारण कई बार तो शाम को 100 रुपये की आमदनी भी नहीं हो पा रही है और ऊपर से सब्जियां खराब भी हो जाती हैं। सब्जियों के दामों में भारी उछाल आया है। हरियाणा आड़ती संगठन सब्जी मंडी के प्रदेश उप प्रधान पुरुषोत्तम बुद्धि राजा ने बताया कि किसानों के साथ साथ आड़तियों और ग्राहकों का भी नुकसान हो रहा है। हरियाणा आड़ती संगठन सब्जी मंडी के प्रदेश उप प्रधान पुरुषोत्तम बुद्धि राजा ने कहा कि गर्मी के प्रकोप के कारण सुबह 10 बजे के बाद सब्जी मंडी में ग्राहकों का आवागमन बंद हो जाता है, जिसके चलते सब्जी मंडी में वीराना छा जाता है। उन्होंने कहा कि किसान अच्छी खासी फसल व फल सब्जी लेकर के मंडी में निकलता है, लेकिन मंडी तक आते आते किसान की फसल बुरी तरह से खराब हो जाती है, जिसके चलते किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बुद्धि राजा ने कहा कि वे चाहते हैं कि किसानों के साथ साथ ग्राहकों का भी नुकसान ना हो। इसी कश्मकश में आड़ती बुरी तरह से जूझ रहा है। सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि जो सब्जी सुबह अच्छे दाम पर बिकती है वो शाम आते आते आधे से कम दामों पर बिकती है, जिसके चलते सब्जी व्यापारियों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है तथा कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि व्यापारियों की जेब में शाम को पैसे ही नहीं होते। वे मार्केट कमेटी के अधिकारियों से मांग करते हैं कि घाटे की मार से जूझ रहे किसानों, सब्जी मंडी व्यापारियों, आड़तियों व मांसाखोरों और रेहड़ी चालकों की कुछ मदद की जाए ताकि वे घाटे की मार से उबर सकें। आज देखो, कल की बात लगा लो, किसान तरबूज की गाड़ी लाते हैं, किसान अपने खेतों में तरबूज टाइट भरता है और वो ऑर्डर पे हमें यहाँ भेज देता है। पूरी गाड़ी कल नरम होगी उसकी, जो पैसे उसके 1 रुपये बटना था वो 50 पैसे बटे। जो आम है अपनी जगह, आम गर्मी के कारण हीट से पकड़ने की बजाय सड़ने लग रहा है और दूसरा पपीता सड़ने लग रहा है। इतनी गर्मी है। प्रशासन से मैं प्रार्थना करूंगा, सेक्रेटरी साहब से, कि आप अनाज मंडी छोड़कर सब्जी मंडी में ड्यूटी लगाएं, गाड़ियां को तरीके से लगाएं। और गर्मी से क्या है, प्रशासन का हमें हेल्प नहीं मिलने लग रही, ना कोई प्याऊ है ना पानी का प्रबंध है। किसान बेरे प्यासे हो रहे हैं। कई बार हमने सेक्रेटरी भिवानी को निवेदन भी किया है कि आप अपनी ड्यूटी लगाएं। प्रशासन का कोई भी आदमी सुबह मंडी में अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा ना। गाँव से गाड़ियाँ आती हैं, पिकअप आती हैं, वो अपनी मनमर्जी से लगा रही हैं, जिससे क्या होता है कि आपस में झगड़ा भी हो सकता है गाड़ियाँ के पीछे लगाने का। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से और निवेदन करूँगा सेक्रेटरी साहब से कि मंडी में आप ड्यूटी लगाइए। इस 15-20 दिन जो गर्मी है, गर्मी तो देखो कुदरत कर रही है, प्रशासन का एक साथ भी होता है। गाड़ियाँ आगे पीछे करवाना। मंडी में बहुत फसल है, तरबूज की है, आम की है, बहुत ज़्यादा उपज आ रही है। बस आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारी सुनाई हो, गर्मी में हमारा राहत दी जाए। प्याऊ और प्रशासन की तरफ से अफसरों की ड्यूटी लगाई जाए। धन्यवाद। गर्मी से जी इस वक्त व्यापारियों को, हमारे किसान भाइयों को ज़बरदस्त नुकसान है, उसका हमें भी भारी भरकम खेद है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे ज़मींदार भाइयों को नुकसान ना हो, लेकिन क्या है, इससे हमें भी नुकसान है और ज़मींदार भाइयों का तो है ही है। माशेखोर भाइयों को सब्जी बच जाती है, उनको भी नुकसान है। अगर आम पब्लिक के हाथ में गर्मी की वजह से गलत सब्जी हाथ लग जाती है तो हैजे की बीमारी फैलने का ज़बरदस्त नुकसान है। यानी कि एक तरफ हम ये चाहते हैं कि पब्लिक का कोई नुकसान ना हो और दूसरी तरफ किसान भाइयों का फ़ायदा भी चाहते हैं। इस कश्मकश में आड़ती भी जूझ रहा है और इनकम का नुकसान ज़बरदस्त है। इसमें सरकार को चाहिए कि हमें कुछ सुविधाएं प्रदान करे, जिससे हमारे किसान भाइयों का
हमारे माशेखोर भाइयों का, रेहड़ी वालों का नुकसान से बच सकें। तेज़ भाव चल रहा है, सब्जी बजट से बाहर है जी। बहुत गर्मी का कारण बहुत महंगाई हो रही है। सुबह सब्जी लेने आते हैं तो उछाल आ रहे हैं, शाम को आए तो सब्जी खराब मिलती है। करे क्या करें, गर्मी का इतना प्रभाव है, बाहर से नहीं निकला जाता। सब्जी 50-60 रुपये किलो से नीचे है ही नहीं कोई भी चीज़। जो चीज़ सस्ती है वो उसको कोई ग्राहक पूछता नहीं। हाँ जी, भयंकर है बहुत ज़्यादा। मंडी में ग्राहक नहीं निकलता दोपहर को, 10 बजे के बाद तो है ही नहीं। इतनी तेज़ धूप के कारण सारा काम खराब हो रहा है। पूंजी पूरी नहीं होती बेचारों की, सब्जी वालों की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत टीबी के मरीजों को चिन्हित कर उन्हें वैक्सीन और दवाइयां दी जा रही हैं। इस संबंध में उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने बताया कि अभी तक 41,000 लोगों को बीसीजी की वैक्सीन लगाई जा चुकी है और बच्चों और महिलाओं को यह डोज पहले लगा दी जाती है। वहीं 5 साल से पुरानी बीमारी के मरीज और 3 साल से संपर्क में आने वाले मरीज के अलावा कुपोषित मरीजों को वैक्सीन लगाई जा रही है। हर सोमवार और शुक्रवार को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इसी अभियान के तहत घर घर किए जा रहे टीबी जांच सर्वेक्षण के दौरान टीबी से पीड़ित लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है। टीकाकरण अभियान के बारे में उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा 41,000 लोगों को बीसीजी का टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि बढ़ते तापमान में मरीजों को बचाने के लिए दवाइयों के साथ साथ सुझाव भी दिए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि नवजात शिशुओं को भी टीकाकरण किया जा रहा है ताकि माता पिता के माध्यम से उनमें बीमारियां न फैल सकें। वहीं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग टीम ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को भी बीसीजी का टीका लगा रही है ताकि टीबी की बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। वहीं उन्होंने बताया कि धूम्रपान करने वालों व शुगर के मरीजों को भी बीसीजी का टीका लगाया जा रहा है। बीसीजी के टीके पूर्ण रूप से कारगर साबित हो रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि 5 साल से पुरानी बीमारी का मरीज व 3 साल से संपर्क में आने वाले मरीजों को अलावा कुपोषित मरीजों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। जो है 1250 के पेशेंट इस साल हमने जो जनवरी से शुरू करी है वो दवाइयाँ खा रहे हैं हमारे पास मरीज। और जैसे कि आपको पता है कि गर्मी में हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इन मरीजों को भी गर्मी से बचने की अपनी ज़रूरत है, क्योंकि वो टीबी की दवाई खा रहे हैं तो उसमें एडवर्स रिएक्शन के ज़्यादा चांसेस इसलिए हो जाते हैं कि अगर डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो गर्मी से बचें, छाया में रहें और पानी का और नमक जो है ना उसका अपना ध्यान रखें। जो ORS का घोल पिएँ, छायादार में रहें और पानी खूब पिए और गर्मी से बचें ताकि उनकी जो दवाइयां हैं उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट उनके ना हो। और हमारा जो एक कैंपेन चल रहा है, बीसीजी वैक्सीनेशन कैंपेन चल रहा है, तो जैसे कि आपको पता है कि हम अपने बच्चों को पैदा होते ही बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं। वो वैक्सीन हम किस लिए लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि हमारे बच्चों को हम टीबी से बचा सकें। तो जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनमें ये पाया गया है कि वो सेकंड भी एक बार डोज लगाते हैं। जब आप देखेंगे हेपेटाइटिस बी के हम 3 डोज लेते हैं ना, ऐसे ही बहुत सारी वैक्सीन हैं जिनकी 2-2 डोज हम लेते हैं, लेकिन हम अभी तक हम बीसीजी की 1 ही डोज ले रहे थे। तो दूसरे देशों में बीसीजी की 2nd डोज भी लेते हैं ताकि उनके लंबे समय तक उनको टीबी की बीमारी से बचाया जा सके। तो हमारे देश में भी ये कैंपेन शुरू किया गया है और अभी ये कैंपेन के अंतर्गत हम 6 कैटेगरी के लोगों को बीसीजी वैक्सीन लगा रहे हैं। एक तो वो जो पिछले 5 साल में टीबी की दवाई खा चुके हैं उनके, तो पिछले 3 साल में जिन मरीजों ने टीबी की दवाई खाई है उनके कॉन्टैक्ट्स में, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स में टीबी की ज़्यादा संभावना होती है, तो उनको भी हम बीसीजी वैक्सीन लगा रहे हैं। जो हमारे शुगर के मरीज हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको हम बीसीजी वैक्सीन लगा रहे हैं। जो हमारे स्मोकर्स हैं उनको भी हम बीसीजी वैक्सीन लगा रहे हैं। जो 60 साल से ऊपर हैं उनको हम लगा रहे हैं और जिनको माल नरिश्ड हैं, PMI जिनका 18 से कम है, उनको भी हम बीसीजी वैक्सीन लगा रहे हैं। तो ये हमारे हाई रिस्क ग्रुप्स हैं जिनमें टीबी की संभावना ज़्यादा होती है। तो इन्हीं को हमने एक चरण में बीसीजी वैक्सीन लगाने की शुरुआत करी है ताकि हम देख सकें कि उनमें आगे टीबी से वो हम उनको कितना बचा पाते हैं। ये तो आपको पता ही है, जग जाहिर है कि बीसीजी वैक्सीन हम कितने सालों से लगा रहे हैं और बच्चों में ये पूरी कारगर साबित हुई है। उच्चतर शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कॉलेजेस में दाखिलों के लिए 3 जून से पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। विभाग ने 2024-25 की दाखिला प्रक्रिया के लिए पत्र जारी कर दिया है। इस संबंध में राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य त्रिलोक चंद ने बताया
कि 3 जून से 25 जून तक रजिस्ट्रेशन होंगे। रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार की त्रुटि को 26 जून तक दूर कर सकते हैं। वहीं भिवानी के विभिन्न कॉलेजेस में लगभग 6,500 बच्चे दाखिला ले सकते हैं। बच्चे 100 रुपये की फीस के साथ अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग ने सत्र 2024-25 के लिए कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। नए सत्र में भिवानी के 4 कॉलेजों में विभिन्न विषयों में 6500 सीटों पर दाखिले किए जाएंगे। महाराजा नीमपाल सिंह कॉलेज में 2280, राजीव गांधी महिला कॉलेज में 1260, वैश्य महाविद्यालय की 1800 व आदर्श महाविद्यालय की 1160 सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जाएगा। राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य त्रिलोक चंद ने बताया कि दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन 3 जून से शुरू होकर 25 जून तक चलेंगे। पंजीकरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि या संशोधन को 26 जून तक विद्यार्थी ठीक कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र अति अनिवार्य होगा। मैं त्रिलोक चंद, प्रिंसिपल राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी। जैसा कि आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने अपनी दिशा निर्देश प्रवेश 2024-25 के लिए जारी कर दिए हैं, जो कि विद्यार्थी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जो 3 जून 2024 से प्रारंभ होकर 25 जून 2024 तक चलेगा। जो विद्यार्थी अपना आवेदन करना चाहते हैं या उसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, यदि कोई गलती रह जाती है तो भी वो 26 जून 2024 तक कर सकेंगे। फिर हमारे महाविद्यालय स्तर पर इन सब एप्लीकेशन का आवेदन का वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन होने के उपरांत पहली सूची 3 जुलाई 2024 को जारी की जाएगी। जो विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह जाते हैं तो उनके लिए दूसरी सूची दिनांक 10 जुलाई 2024 को जारी की जाएगी और उसके उपरांत एक फिजिकल काउंसलिंग होगी, जो कि 15/7/2024 से होगी। विद्यार्थियों के लिए ये आवश्यक रहेगा कि वो परिवार पहचान पत्र अपना बना के रखें और परिवार पहचान पत्र के अनुसार ही रजिस्ट्रेशन होगा। इसके लिए आप अपने ज़रूरी दस्तावेज अपने साथ रखें और विषय की ग्रुपिंग की जाएगी। जैसे कि बीए के अंदर खासकर विद्यार्थियों के लिए ग्रुपिंग को चुनना होगा और कम से कम 5 ऑप्शन उनको अपनी भरनी होंगी। तो 5 ऑप्शन ज़रूरी रहेंगी और विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रुपये रहेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। कृषि विज्ञान केंद्र में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा जैविक कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न गांवों से लगभग 60 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में किसानों को रबी एवं खरीफ की फसलों में पशुधन के लिए हरे चारे की उन्नत किस्म के बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रीय बीज निगम के अधिकारी ने बताया कि पशुधन के लिए किस तरह से हरा चारा बिना केमिकल्स और कीटनाशक के उगाया जा सकता है। वहीं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गुलाब सिंह ने बताया कि जैविक हरा चारा पशुओं में दूध की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है, जिससे पशुधन व आम जन को फायदा मिलता है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गुलाब सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र व राष्ट्रीय बीज निगम के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम में किसानों को हरे चारे के बारे में बताया गया। रबी व खरीफ की फसलों में जैविक खेती के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित किया गया। साथ ही फसलों में आ रही बीमारियों के बारे में उससे बचने के लिए भी उपाय सुझाए गए। उन्होंने बताया कि जैविक चारा पशुधन व आमजन दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। जो दूध हमें पशुधन से मिलेगा वह भी अच्छी क्वालिटी का होगा। नाथुवास निवासी किसान सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जागरूकता कार्यक्रम में पशुओं के लिए पूरे साल हरा चारा कैसे उगाया जाए, इसके बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर गुलाब सिंह, कृषि अर्थशास्त्र कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी। तो आज जो 1 दिवसीय कार्यक्रम पशुधन के उसमें किया जा रहा है और ये नेशनल सीड कॉरपोरेशन और कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी के कोलैबोरेशन के साथ किया जा रहा है जी। तो इसमें जो है ना किसान और एफपीओज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें लगभग 50 किसान भाग ले रहे हैं और इसमें किसानों को पशुओं का हरे चारे के बारे में खरीफ और रबी में कौन कौन सी फसलें किसानों ने हरे चारे के लिए उगानी चाहिए और कौन सी वैरायटी जो NSC की वैरायटीज़ हैं उनके बारे में किसानों को विस्तार से जानकारी दी जाएगी। और किसानों को बताया जा रहा है कि भी आपने इसमें कीड़े बीमारी आती है तो किस चीज़ से आपको बचाव करना है फसलों को, और ज़्यादा भाई आपने इसमें ऑर्गेनिक मैटर डाल करके
क्योंकि पशुओं का हरे चारे में अगर आप ज़्यादा केमिकल डालोगे तो वो पशुओं की सेहत को भी ख़राब करेगा और हमारी सेहत को भी ख़राब करेगा। जो भी उसका दूध पीता है उसकी सेहत को भी ख़राब करेगा। इसलिए किसानों को उसके बारे में, ऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दी जा रही है। भी आप ऑर्गेनिक करो ताकि पशुओं को भी ऑर्गेनिक मिले और हमारे को भी जो उससे उसके दूध और दूध से उत्पाद जो मिलेंगे वो भी ऑर्गेनिक मिले। इसलिए कम से कम केमिकल खाद और कम से कम दवाइयों का प्रयोग करो और आप इसमें जीवामृत, घनामृत से अगर तैयार कर सकते हो तो उससे तैयार करो। ये किसानों को विस्तार से जानकारी इस प्रोग्राम में दी जा रही है जी। सुरेंद्र सिंह है, गांव नाथवास है। हमारे गांव से 15-20 किसान आए हैं। NSC का प्रोग्राम है ये। इसमें पशुओं के लिए हरा चारा 12 महीने कैसे तैयार किया जाए और उसकी अच्छी क्वालिटी, अच्छा उत्पादन और उसमें बगैर कीटनाशी और इसके अलावा मतलब अच्छा जो पशुओं को नुकसान ना पहुँचे, इंसान को नुकसान ना पहुँचे, उसके बारे में हमें जानकारी दी गई और उसके अच्छे उन्नत बीजों के बारे में बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। ऐसे प्रोग्राम बार बार होने चाहिए। और अब एक खबर चलते चलते, हरियाणा में लोकसभा चुनाव सुरक्षित एवं शांतिपूर्वक तरीके से करवाने के साथ साथ चुनाव में धन और शराब का प्रभाव रोकने के लिए भी सक्रिय प्रयास किए गए थे। विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लगातार कार्यवाही की गई और छापामारी जारी रही। इन एजेंसियों ने 28 मई तक राज्य में कुल 76.74 करोड़ रुपए की नकद राशि, अवैध शराब, मादक पदार्थ और महंगी वस्तुएं जब्त की। यह राशि 2019 के चुनाव के मुकाबले कहीं अधिक है। पिछले चुनाव में 18.36 करोड़ की नकद राशि और महंगी वस्तुएं जब्त की गई थी। इस बार विभिन्न एजेंसियों द्वारा 13.50 करोड़ रुपए की 4.10 लाख लीटर शराब पकड़ी गई। इसके अलावा 14.08 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए। साथ ही 26.12 करोड़ रुपए का कीमती सामान और 3.49 करोड़ रुपए की अन्य वस्तुएं भी जब्त की गई। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी के कारण फल व सब्जी व्यापारी झेल रहे हैं भारी नुकसान। टीबी से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है टीकाकरण अभियान। कॉलेजों में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 3 जून से शुरू। जैविक खेती के लिए 1 दिवसीय प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।